दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का तो सब कहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन केस प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो जाए तो आपकी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा? क्या ये प्रॉपर्टी जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर होता है, यूरोप में होता है, इंडिया में होता है, जहां जहां जोन से लॉ अप्लाई होते हैं उसी तरह आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, या दुबई के अंदर कुछ रूल्स डिफरेंट है? तो आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सिर्फ हमारा काम आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं है। अगर नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको सारी गाइडेंस भी मिलती है, और अगर आप हमारे थ्रू प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो आपको हैसल फ्री वन स्टॉप सोल्यूशन दिए जाते हैं, जो कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे आपकी दुबई रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेने को आसान बना देती है, और आफ्टर सेल सर्विसेज आपके लिए जो बाद में प्रॉब्लम्स आने हैं उसको भी ईज कर देता है। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दुबई में बाय डिफॉल्ट इस्लामिक शरिया लॉ अप्लाई होता है। अब इस्लामिक शरिया लॉ में जो आपकी प्रॉपर्टी की डिवीजन है उसमें कंडीशंस हैं। इस वक्त मैं आपको कि वीडियो लंबी ना हो तो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, उसकी डेथ हो जाती है, उसके पीछे बच्चे हैं और उसकी वाइफ है, तो किस तरह डिवीजन होगी, उसमें डॉटर्स का क्या शेयर होगा, उसमें सन का क्या शेयर होगा, उसमें किस तरह से डिवीजन होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ओनर के कोई भी बच्चे नहीं है, सिर्फ वाइफ है, तो फिर किस तरह डिवीजन होगी। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी ओनर फीमेल है और उसका हस्बैंड और बच्चे हैं तो फिर किस तरह प्रॉपर्टी की डिवीजन होगी। देन अगेन ऐसा सर्कमस्टांस है कि प्रॉपर्टी ओनर फीमेल है, उसके पीछे हस्बैंड है लेकिन कोई बच्चा नहीं है, तो फिर किस तरह से शरिया लॉ एप्लीकेबल होता है, पेरेंट्स शेयर किस तरह होता है। ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन केस आपको ये लगता है कि आप इस बाय डिफॉल्ट लॉ के लिए नहीं जाना चाहते तो आपके लिए स्टिल एक सोल्यूशन है दुबई के अंदर कि आप प्रॉपर्टी विल जो है वो बनाते हैं, जो कि DIFC और दुबई कोर्ट से जाके इसकी विल बनती है, जिसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर कोर्ट में जाते हैं तो चार्जेस विल बी स्लाइटली हायर। वो एग्जैक्ट जो है आप इस वक्त चेक कर सकते हैं, या जो क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं बिकॉज, इसलिए मैं आपको मेंशन नहीं करना चाहता। बट एक केस था हमारे क्लाइंट का, वो हमने प्रोसीड किया था, तो गवर्नमेंट के जो चार्जेस थे वो 10,000 to 15,000 दिरहम के करीब आए थे। और इसमें ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस होते हैं, वो वट एवर द चार्जेस इज यू हैव टू पे। लेकिन उसमें फिर आप कर सकते हैं, लाइक आपकी एक डॉटर है, आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद आपके डॉटर को मिले, आपके सन को मिले, तो आप उसको अपने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। इन केस आप दुबई के अंदर अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की क्यूरी है और वन स्टॉप सोल्यूशन आपको चाहिए, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी, बिकॉज हमारा मकसद सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है दुबई के अंदर, बल्कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सूटेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। सो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।